हमारी बच्ची जब 7 महीने की थी, सितंबर 2021 की बात है, 7 महीने की थी, उसको प्राइवेट पार्ट में एक्सीडेंटली चोट लग गई। हम डॉक्टर के पास लेके गए, पहली बार डॉक्टर ने भेज दिया, फिर जब फॉलोअप किए गए तो उन्होंने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म कर दिया और हम पे सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफ द चाइल्ड का आरोप डाल दिया। हमने बोला हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, 7 महीने की बच्ची है हमारी, और हमारी बच्ची हम किसी के लिए इतना सोच भी नहीं सकते। और हम खुद डॉक्टर के पास लेके गए, हम वॉलंटरी DNA दे के आ गए और मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर आए। तो उसके बाद जनवरी 2022 में देख सकते हैं आप, जनवरी 2022 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस से सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफ द चाइल्ड का केस विदाउट एनी चार्जेस बंद हो गया। ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से ही बंद हो गया, कोर्ट में भी नहीं गया। हमें लगा अब बच्ची आ जाएगी, क्योंकि जो सोच के वो लोग बच्ची को लेके गए वो तो हुआ ही नहीं, पर बच्ची फिर भी नहीं आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPC पॉलिटिकल। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र चौरसिया। अभी आपने जिस तरह से रानी चटर्जी की मूवी देखी, आपने ट्रेलर आया था मिस चटर्जी विस नॉर्वे, उसी तरह का सेम स्टोरी हमारे साथ एक मैम है, इनके साथ घटित हुई है और इनसे जानेंगे केस क्या है और किस तरह से कहाँ का केस है। मैम, केस कहाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी हमारी बच्ची जब 7 महीने की थी, सितंबर 2021 की बात है, 7 महीने की थी, उसको प्राइवेट पार्ट में एक्सीडेंटली चोट लग गई। हम डॉक्टर के पास लेके गए, पहली बार डॉक्टर ने भेज दिया, फिर जब फॉलोअप किए गए तो उन्होंने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म कर दिया और हम पे सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफ द चाइल्ड का आरोप डाल दिया। हमने बोला हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, 7 महीने की बच्ची है हमारी, और हमारी बच्ची हम किसी के लिए इतना सोच भी नहीं सकते। और हम खुद डॉक्टर के पास लेके गए, हम वॉलंटरी DNA दे के आ गए और मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर आए। तो उसके बाद जनवरी 2022 में देख सकते हैं आप, जनवरी 2022 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस से सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफ द चाइल्ड का केस विदाउट एनी चार्जेस बंद हो गया। ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से ही बंद हो गया, कोर्ट में भी नहीं गया। हमें लगा अब बच्ची आ जाएगी, क्योंकि जो सोच के वो लोग बच्ची को लेके गए वो तो हुआ ही नहीं, पर बच्ची फिर भी नहीं आई। और उसके बाद में जो हॉस्पिटल ने जो ये शंका खड़ी की थी और जो चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म किया था, उन्होंने भी ये चीज़ ऑलरेडी दिसंबर 2021 में बोल दिया था कि बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर भी बच्ची वापस देने का नाम नहीं है। हमें साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के थ्रू जाना पड़ा। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन हुआ, साइकोलॉजिस्ट ने ये रिकमेंड किया है कि बच्ची आइदर पेरेंट्स के साथ रह सकती है, लेकिन वो चीज़ को भी वो लोग ट्रैक करे जा रहे हैं। एक डेट के बाद अभी दूसरा डेट दे दिया है। और आइदर पेरेंट्स के साथ कैसा रहना चाहिए, कोई पेरेंट चाइल्ड फैसिलिटी के अंदर, मतलब आइदर बेबी पेरेंट फादर डॉटर हाउस में रहे या मदर डॉटर हाउस में रहे। और उन लोगों को उधर क्यों रखने का, क्योंकि पेरेंट्स को बच्चे का ग्रोइंग नीड्स के बारे में नहीं पता। और ग्रोइंग नीड्स किस तरीके से बताया गया है कि उसको कितना खाना है वो नहीं ध्यान देते, या जितना खाना है खाने देते, उसको जैसे खेलना है खेलने देते, उसको टेबल मैनर्स नहीं सिखाते। ये सब चीज़ के ऊपर लोग ट्रैक करे जा रहे हैं केस को। और जो लास्ट ईयरिंग हुई, लास्ट ईयरिंग के अंदर बहुत सारे लास्ट ईयरिंग के अंदर उन लोग ने जो डिटेल में डिस्क्रिप्शन में बातचीत की, वो खाली साइकोलॉजिस्ट के रिपोर्ट के ऊपर बात की। ना हमें हमारे पॉइंट्स रखने दिए, ना एम्बेसी के भी खुद के लॉयर भी आए थे, उन्हें भी अपने पॉइंट्स नहीं रखने दिए। और एम्बेसी के तरफ से हम लोग को मतलब MEA की तरफ से हम लोग को थोड़ा बहुत इधर से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन एम्बेसी की तरफ से हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एम्बेसी की तरफ से हमें खाली ये बताया जा रहा है कि ठीक है हम लोग काम कर रहे, लेकिन कॉन्क्रीट कोई भी रिजल्ट नहीं है। उन्होंने जो इतनी मेहनत करके जो लॉयर भी रखे थे, लॉयर सिंपैथेटिक थे, लॉयर ने भी हमको बताया कि लाइक हम इंटरनेशनल कार लॉ, मतलब कार के लॉ के बारे में डील करते हैं, हमें बच्चे के लॉ के बारे में कोई डिटेल नहीं पता। तो हमें ये डर है अभी कि जो लॉयर को पूरा चाइल्ड लॉ के बारे में पता ही नहीं, वो कैसे हमारा केस रिप्रेजेंट करेंगे, वो आर्या को कैसे इंडिया रिपाट्रिएट करने के लिए हेल्प करेंगे। तो ये सब दिक्कतें चल रही है फ़िलहाल। तो ये क्या जर्मन का है? हाँ, ये जर्मनी बर्लिन का केस है। अभी जिस तरह आपने कहा कि कोर्ट के द्वारा और यहाँ एम्बेसी के द्वारा मदद नहीं मिली, कोर्ट में केस क्यों घुमा रहे हैं और एम्बेसी वाले उतना क्यों मदद नहीं करें? क्या उन पर दबाव है वहाँ की सरकार के द्वारा या यहाँ की सरकार के द्वारा? ये चीज़ तो हमें भी ये जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ये खींच क्यों रही है वो हम आपको बता सकते हैं। वो इसलिए खींच रही है क्योंकि वो कंटिन्यूटी प्रिंसिपल का यूज़ करना चाहते हैं। और वो प्रिंसिपल क्या है कि वो बोले बच्चा इंडियन पेरेंट्स के साथ तो साथ में ही नहीं रहा है, अभी 19 महीने से तो जर्मन कल्चर लैंग्वेज फूड में है, तो बच्चा अभी जर्मन हो गया है, तो अभी बच्चों को इंडियन फैमिली में नहीं देना चाहिए। और ये
प्रिंसिपल का फ़ायदा उठाने के लिए वो खींचे जा रहे हैं। जब कोर्ट में हमने बात है कि बच्ची को इंडिया भेजा जाए तो बोलते हैं बच्ची को इंडिया नहीं भेजना सकते क्योंकि उसको इंडियन लैंग्वेज नहीं आती, वो किसी को इंडिया में नहीं जानती। अरे आपने बच्ची का इंडिया से, इंडियन लैंग्वेज से और सबसे नाता तोड़वाया, आपने उसके रूट्स ब्रेक किए। वो इंडियन सिटीज़न है, उसका हक है कि वो उसकी संस्कृति जाने, उसकी भाषा जाने, उसका कल्चर जाने, अपने लोगों को जाने। उन्होंने सबसे दूर कर दिया। अरिया को इंडियन कम्युनिटी को मिलने की परमिशन नहीं है, यहाँ तक कि काउंसिलर एक्सेस भी अलाउ नहीं है, जबकि काउंसिलर एक्सेस तो क्रिमिनल को भी होता है। अभी बच्चे को वो पूरा इंडियन रूट से कट करके उसको उसका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये तो पूरी गलत बात है। इसलिए हमें हमारे धर्म रक्षक मोदी जी से ही उम्मीद है कि जब उन्हें पता चलेगा कि एक जैन हिंदू बच्ची का धर्म परिवर्तन ऐसे हो रहा है, उसका इस तरीके से मेंटल अब्यूज़ हो रहा है कि उसको उसके कल्चर सबसे अलग रखा जा रहा है, जब उनको ये सब पता चलेगा तो हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी बच्ची को इंडिया लेके आएंगे। तो हमारी बस आपसे यही विनती है, मोदी जी तक हमारी बात पहुंचाए कि वो, और ये जर्मनी में ये हमारा पहला केस नहीं है। जर्मनी में इंडियन फैमिलीज़ के साथ हो चुका है, रोमानियन फैमिलीज़ के साथ, कोलंबियन, तुर्किश, बहुत सारी। जनरली ये इमिग्रेंट्स फैमिलीज़ के साथ होता है जिनको ना कायदे आते हैं ना भाषा आती है। रिसेंटली रोमानियन फैमिली का एक केस हुआ, उनके 7 बच्चों को ले लिया गया और रोमानियन सरकार ने बीच में पड़ के फरवरी 2022 में सारे बच्चों को घर पे ला दिया। तो अगर रोमानियन सरकार कर सकती है, ऐसे तुर्किश गवर्नमेंट ने किया है, तो हमारी भारत सरकार के तो आज दुनिया में बोलते हैं ना डंका बज रहा है, तो वो तो कर ही सकती है। अगर वो यूक्रेन से बच्चों को ला सकती है, पाकिस्तान से अभिनंदन जी को ला सकते हैं, तो ये छोटी बच्ची जिसने कुछ किया नहीं है, जिसकी कोई गलती नहीं, उसको तो ला ही सकते हैं। तो बस हमारी यही गुहार है, मोदी जी तक हमारी बात पहुँचे और बच्ची को जल्द से जल्द इंडिया लाया जाए। आपने जिस तरह से बताया कि कहीं ना कहीं कल्चर और संस्कृति से दूर किया जा रहा है, भारतीय बेटी है, भारत की नागरिक है, वहाँ की ना सिटीजन है, नागरिकता कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हम इसको भारत में कौन जानता है, आपसे बढ़ के और कौन जानेगा। तो कहीं ना कहीं आपने बताया जिस तरह से ये उन पे अपनी संस्कृति थोपने का और अपने कल्चर में उसको ढालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हाँ, जैसे अभी 5 दिसंबर को 5 दिसंबर 2022 में डॉक्टर जयशंकर जी ने ये बोला था कि बच्चे का राइट्स प्रिजर्व होना चाहिए, और जो जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो आंसर दिया था कि लाइक हम लोग ऐसे सब सस्पिशन पे लेके जाते हैं, सीवियर निग्लेक्ट, सीवियर सेक्सुअल अब्यूज़ या फिर अब्यूज़ और एनीथिंग, ऐसा कोई भी चीज़ तो प्रूव हुआ नहीं है, मतलब सस्पिशन के ऊपर ही लेके जाते हैं। पहले तो उन्होंने खुद ही अपने आप से बोल दिया कि हम लोग सस्पिशन पे बच्चे को उठा के लेके जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ उन लोग ने बोला वी आर मेकिंग श्योर कि लाइक बच्चे का राइट्स प्रिजर्व हो रहा है। वो दिन से आज तक उन्होंने तो कोई भी चीज़ एक स्टेप भी नहीं लिया है। और जर्मन चाइल्ड सर्विस जो खुद एक ही चीज़ के ऊपर अड़के बैठी है कि हम लोग वेलबींग ऑफ द चाइल्ड, जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने बोला ना, सेम शब्द ये जर्मन चाइल्ड सर्विस बोलते रहती है, फॉर अस द वेलबींग ऑफ द चाइल्ड इज़ इंपॉर्टेंट। लेकिन हर एक चीज़ के अंदर क्या बोला जाता है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। व्हाट डज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड स्पीक्स? बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड ये कहता है कि बच्चे को अगर माँ बाप के पास से टेम्पररी या परमानेंट भी लेना हो तो उसके अपने सेम कल्चर, सेम रिलीजन, सेम एथनिसिटी में रखना चाहिए। ये चीज़ उन्हें बोला गया है। मतलब उन लोग खाली एक ही चीज़ कि हम लोग वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बस। मतलब बच्चे को आप कोई भी धर्म का उठा के कोई भी धर्म में रख सकते हैं, ये तो UNCRC ने बोला ही नहीं है। अगर आपको UNCRC फॉलो ही नहीं करना था तो आपको साइन ही नहीं करना था। आपके खिलाफ तो ऑलरेडी कितने सारे एलिगेशंस चल रहे हैं अपने चाइल्ड सर्विस के खिलाफ कि लाइक जो UNCRC साइन किया और एक भी UNCRC का लॉ फॉलो नहीं करते, तो आप सिग्नेचरी हटा दो ना। आप सिग्नेटरी क्यों रखे फिर? और सिग्नेटरी रखे तो पालन करो उसका। हम लोग यही चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कब से। मैं रानी मुखर्जी का और निखिल जी का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि ये जो मूवी आ रही है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, वो सेम हमारे साथ जर्मनी में हो रहा है। सेम चीज़ सेम चाहे, तो उससे लोगों को पता चलेगा। क्योंकि जब हम भी बाहर गए थे तो यही था कि अरे यूरोप में ये सारे देशों में अच्छी लाइफ है, यही सोच के गए थे। सब परिवार के लिए जाते हैं, वो लोग परिवार तोड़ देते। आज 19 महीने हो गए, हमारी बच्ची छीन लिए। तो ये मूवी से पता चलेगा लोगों को कि ये वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज़ कैसे बच्चों को परिवार से अलग करती है और क्या क्या किस तरीके से काम करती है, वो मूवी से लोगों तक पता चलेगा। और मूवी से ये भी पता चलेगा कि अगर वो बच्चों को ला सकते तो हमारी बच्ची को क्यों नहीं ला सकते। आपने कहा जिस तरह से वहाँ के सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो भी हो, कोर्ट क्या सरकार के साथ है या फिर सरकार के खिलाफ? आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जहाँ की जो भी सरकार के कहीं ना कहीं साथ में दबाव में काम कर रही है। देखिए, उन्हीं की कोर्ट, उन्हीं के लोग, उन्हीं के वकील, उन्हीं के एक्सपर्ट, हमें फेयर ट्रायल भी नहीं मिल रहा। जैसे कि जो डॉक्टर ने शंका की बच्ची के साथ गलत हुआ है, कोर्ट ने उसको पूछा, पर उसी हॉस्पिटल के दूसरे डॉक्टर ने सेक्सुअल अब्यूज़ रूल आउट कर दिया कि नहीं हुआ है।
कोर्ट ना उसको पूछ रही है। हमारे डॉक्टर्स, हमने मेडिकल रिपोर्ट्स एक साल तक बहुत बार मिन्नतें करने के बाद हमें रिपोर्ट्स दिए गए। यहाँ ये सिस्टम का प्रॉब्लम है कि आपके साथ डॉक्यूमेंट्स भी शेयर नहीं किए जाते। आपको जब कुछ चीज़ पता ही नहीं होगी तो आप खुद को डिफेंड कैसे करेंगे। गवर्नमेंट के डॉक्टर जयशंकर के इंटरवेंशन के बाद हमें वो डॉक्यूमेंट्स मिले। हमने वो एक इंडियन एक्सपर्ट और यूएस एक्सपर्ट को दिखाए। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट बनाई कि जैसी चोट बच्ची को लगी है, आर्या को लगी है, वो एक टिपिकल एक्सीडेंटल इंजरी है। उन्होंने ऑलरेडी ऐसे 35 केस एज अ रेफरेंस डाले कि ऐसे छोटे बच्चों को, ए उम्र के बच्चों को एक्सीडेंटली प्राइवेट पार्ट में ऐसे चोट लगी है जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। उन्हें वो चीज़ भी बताई। उन्होंने एक चीज़ तो हमें ये भी बताई कि बच्चे की इंजरी, बच्चे के साथ जो तरह तरह के टेस्ट हुए उससे भी बच्चे को इंजरी बढ़ी हुई हो सकती है, उसके बहुत चांसेस है। तो ये पूरा स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट हमने दिया है, पर कोर्ट ना हमें पूछ रही है ना हमारे डॉक्टर्स को टेस्टिमनी देने के लिए अलाउ करिए। तो अगर आपको एक ही पार्टी का सुन के डिसीजन देना है तो फेयर ट्रायल कहाँ पे है यहाँ पे? आपने जयशंकर जी का नाम लिया, क्या फॉरेन मिनिस्ट्री में किसी से अच्छे बड़े अधिकारी से इस मामले में बात हुई? कुछ धारा मिल के आई है? जी, मैं विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी यूरोप वेस्ट, डायरेक्टर यूरोप वेस्ट के कांटेक्ट में हूँ और इवन जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ यूरोप वेस्ट से भी मिल चुके हैं। हम उन्होंने बात की। हमने वी मुरलीधरन सर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उन्हें भी मेरी अपॉइंटमेंट पहले हो चुकी है, 2-3 महीने पहले। उन्होंने बोला था कि हम ट्राई कर रहे हैं, हमारी कोशिश चालू है। और ये जो मैंने बोला डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी को हम कंटिन्यूअस हर चीज़ के बारे में उन्हें अपडेट दे रहे हैं। और हमने हर एक जन को, जैसे इन्होंने बोला जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी, सभी को हम लोग ने ये चीज़ बता दिया है कि क्रिमिनल केस बंद हो गया है। फिर भी ये कहाँ से टॉप ऑफिशियल से ये न्यूज़ आ रहा है कि अभी तक क्रिमिनल केस चालू है, मुझे नहीं पता। इसके लिए अभी आज हम लोग डॉक्यूमेंट लेके ही निकले। और भी डिटेल्स चाहिए तो और भी उन लोग के पास ऑलरेडी पूरा फाइल पड़ा हुआ है, ठीक है। और भी उनको डिटेल्स चाहिए तो हम लोग उनको पर्सनली मिलकर और भी डिटेल्स देने के लिए रेडी है। अभी आप गुजरात से हैं, गुजरात में किन किन से इस मामले में बात हुई? गुजरात में कोई दरवाज़ा बाकी नहीं होगा मैंने नहीं खटखटा। कोई एमएलए बोलो, एमपी बोलो, होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात और चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, सब तक हम पहुंच गए। हम, हमारा परिवार, कोई दरवाज़ा बाकी नहीं होगा जो हमने मदद के लिए खटखटाया नहीं होगा। हमने गुजरात के सारी जगह, महाराष्ट्र के बहुत सारे पॉलिटिशियंस, एमपी का कांटेक्ट किया, बेंगलोर से, तो बहुत जगह। क्योंकि जब ये बात सामने आई तो जैन कम्युनिटी और गुजराती कम्युनिटी भी बहुत एक्टिव हुई है। क्योंकि एक जैन बच्ची को नॉनवेज खिलाया जाए, उनको एग खिलाया जाए, वो भी उसके हक के ख़िलाफ़ है, उसकी संस्कृति के ख़िलाफ़ है, उसको उसकी संस्कृति नहीं सिखाई जा रही, तो उनसे वो भी बहुत हर्ट हुए। तो पूरी कम्युनिटी सामने आई है कि आपको ऐसा लगता है तो हम बच्चे को रखने के लिए रेडी है, अब बच्चा हमें सौंप दीजिए। तो अब हर जगह से सब जैन के मन में, गुजराती के मन में ये आक्रोश है और हर एनआरआई के मन में एक सवाल है। क्योंकि हम जर्मनी में रहते हैं, हमको लोग मिल रहा है कि हम यहाँ पे सुरक्षित है क्या, कि हम कल उठ के कई मुसीबत में पड़े तो हमारी सरकार हमें मदद करेगी क्या? हम बोलते हैं देखिए सरकार तो मदद करना चाहती है, हमारे मोदी जी तो सबको मदद करने के लिए हमें जो, वो तो दूसरों की भी इतनी मदद करते, दूसरों कंट्री की भी इतनी मदद करते, बस उन तक शायद बात नहीं पहुंच रही है। अगर उन तक बात पहुंचेगी तो बत्ती बहुत ही चंद लम्हों में, चंद घंटों में इंडिया होगी। तो बस वहाँ तक हम छोटे लोग हैं, डायरेक्ट पहुंच नहीं है, तो बस वहाँ तक हम पहुंच जाएं तो हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी ये छोटी सी बच्ची, भारत की, गुजरात की बेटी को न्याय देंगे। आप गुजरात से हैं, मोदी जी से कुछ अपील करना चाहेंगे अपने कोई वो भी गुजरात से हैं तो? जी, હું ગુજરાતમાં મોટી થયેલી છું। મોદીજીને અમે અમારા પરિવારના અધ્યક્ષ જોયા છે, અમારા આઇકોન તરીકે, અને અમે હંમેશા મોદીજીની દિશામાં પોતાને સેફ મહેસૂસ કર્યા છે। મોદીજી, આજ આપ પ્રધાનમંત્રી છો પણ આજે આપની આ દીકરી એની દીકરી માટે સેફ નથી મહેસૂસ કરી રહી, કેમ કે શાયદ આપના સુધી એ પહોંચી નથી શકતી। મને પૂરો ભરોસો છે અગર આપના સુધી આ વાત પહોંચશે ને તો તમે મને અને મારી દીકરીને બંનેને સેફ કરશો। અને તમને જ્યારે ખબર પડશે ને કે આજે 2 વર્ષની છોકરી આવી રીતે 19 મહિનાથી હેરાન થઈ રહી છે, એક માँ કરતાં તમારું હૃદય વધારે દળશે, એનો મને આપના પર પૂરો ભરોસો છે। મોદીજી, પ્લીઝ મને આપનો થોડો સમય આપો કે હું કેસની સત્યતા આપની સામે મૂકી શકું, અને મને આપ પર પૂરો ભરોસો છે। આપ અમારા ભગવાન છો, આપ સુધી આ વાત પહોંચશે ને આપના આશીર્વાદ મળશે તો ગુજરાતની આ દીકરી જલ્દથી જલ્દ આપના નવા ભારતમાં